राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी कढ़ाई हांडी पनीर की सब्जी बनाई, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट बनी थी और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो चलते हैं दोस्तों, देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखने में भी कितनी ये सुंदर लग रही है और यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थी। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं कढ़ाई हांडी पनीर की। कढ़ाई हांडी पनीर बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले गैस ऑन करके कुछ खड़े मसालों को हल्का हल्का सा भून लेंगे। बहुत सरल व आसान तरीके से घर पर ही हम ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई हांडी पनीर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तवे को गैस में गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तवा हमारा हल्का सा गुनगुना हो जाए, तभी उसी स्टेज में हमें यहाँ पर खड़े मसाले कुछ तवे में डाल देना है। यहाँ पर मैंने 8 से 9 काली मिर्च तवे में डाल दी है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद काली मिर्च भी 8 से 9 या 10 से 12 आप डाल सकते हैं। सफ़ेद काली मिर्च तवे में डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 लौंग तवे में डाल दिया और 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची हम तवे में इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी कढ़ाई हांडी पनीर की सब्जी दोस्तों घर पर आसानी से बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमने 1 बड़ी इलायची डाल दी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जावित्री भी तवे में डाल दिया है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी जावित्री को भी इस तरीके से तवे में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर खड़ा जीरा भी इस तरीके से तवे में डालकर हल्का हल्का सब मसालों को, खड़े मसालों को भून लेंगे। इससे हमारी कढ़ाई हांडी की पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। हमें मसालों को केवल हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। जब खड़े मसालों में हल्की हल्की सी महक आने लगेगी, तभी समझिएगा कि हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हम मसालों को, खड़े मसालों को हल्का हल्का सा भून लेंगे। जब इनमें हल्की हल्की सी महक आने लगे, तब हम समझेंगे कि हमारे खड़े मसाले भुन चुके हैं। हमें ज़्यादा नहीं भूनना, केवल हल्का हल्का सा खुशबू आने तक ही खड़े मसालों को। अब यहाँ पर हमारे दोस्तों खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। मसालों में हल्की हल्की सी महक आने लगी है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना, केवल हल्का हल्का सा महक आने तक भूनना है। अब हम इस तरीके से भुने हुए खड़े मसालों को एक प्लेट में पलट लेंगे और साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने पनीर को भी क्यूब के शेप में कट कर लिया है। इस तरीके से हमें यहाँ पर मोटी मोटी पीस में पनीर को कट कर लेना है। पनीर काटने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू लिए हैं। काजू को हम यहाँ पर पानी में फुलाकर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पर काजू में पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे साइड में फूलने के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने 4 प्याज, खड़ी प्याज, लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च ली है। हम यहाँ पर प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। मैंने पहले ही प्याज को छिलका निकाल के अच्छे से साफ पानी में धुल लिया है। बहुत स्वादिष्ट हमारी एकदम ढाबा स्टाइल कढ़ाई हांडी पनीर की सब्जी दोस्तों बनकर तैयार होगी। एक बार दोस्तों मेरे तरीके से कढ़ाई हांडी पनीर की सब्जी बना के देखें, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आप इसे तंदूरी रोटी में खाएं, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। यहाँ पर अदरक को भी देखिए, मैंने मोटा मोटा चॉप प्याज के साथ ही कर लिया है। बहुत सरल तरीके से हमारी कढ़ाई हांडी पनीर की सब्जी बनकर तैयार होगी। हमने यहाँ पर प्याज को देखिए मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पर मिक्सी का जार लेंगे। जार में हम खड़े मसालों को इस तरीके से डाल देंगे। जब खड़े मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे, तब हम इनका पीसकर पाउडर दरदरा बना लेंगे। इस तरीके का हमें खड़े मसालों का दरदरा पाउडर पीसकर बना लेना है। अब हम यहाँ पर पिसे हुए खड़े मसालों को एक कटोरी में पलट लेंगे। देखिए, इस तरीके का हमें सभी भुने हुए खड़े मसालों का दरदरा पाउडर बना लेना है। इससे हमारी कढ़ाई हांडी की पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। यहाँ पर प्याज और अदरक को हम मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लेंगे। हमने यहाँ पर जार में प्याज और अदरक ऐड कर दिया। अब हम इसी प्रोसेस में लहसुन की कलियों को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम इसी प्रोसेस में
जो हमने काजू को फुला के साइड में रखा था, काजू को भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। बहुत सरल तरीके से मैं अपने स्टाइल से कढ़ाई हांडी पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी जार में डाल दिया है और थोड़ा सा दालचीनी और सभी सामग्रियों को पीसकर हम इनका एक बारीक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इतना गाढ़ा हमें सभी सब्जियों और काजू को पीसकर इनका एक पेस्ट गाढ़ा बना लेना। अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को हम इस तरीके से चाकू की सहायता से काट कर मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर शिमला मिर्च को हमें मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है, हमें बारीक नहीं काटना। इस तरीके से हम मोटे मोटे पीसेस में शिमला मिर्च को कट करके एक प्लेट में इस तरीके से रख लेंगे। आपको जितने सदस्यों के लिए कढ़ाई हांडी पनीर बनानी है, आप उसके अनुरूप कोई भी सामग्री या सब्जी का इस्तेमाल घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने शिमला मिर्च को भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। हमें इस तरीके से शिमला मिर्च को मोटा मोटा कट कर लेना है। इसी तरीके से हमें प्याज को भी 20 से 2 पीसेस में कट करके उन प्याज की एक एक कलियों को इस तरीके से निकाल लेना है। हमें प्याज को भी यहाँ पर मोटा मोटा काट लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक प्याज की कलियों को अलग अलग कर लिया है। अब हम इसे भी प्लेट में पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर एक टमाटर लेंगे। टमाटर को भी हम मोटे मोटे 4 पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने टमाटर को भी इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में काट लेना है। हम यहाँ पर टमाटर के साइड को इस तरीके से निकाल देंगे और इस तरीके से चाकू की सहायता से टमाटर को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर बारीक बारीक शिमला मिर्च प्याज को नहीं काटना। इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में मैंने टमाटर प्याज और शिमला मिर्च को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा गर्म हो जाएगा, उसी स्टेज में हम यहाँ पर थोड़ा सा घी फ्राई पैन में डाल देंगे। आप घी की जगह बटर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई पैन में चारों तरफ घी को फैला दिया है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पर पहले से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऑरेंज फूड कलर को मिक्स करके हम इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे और पनीर को हम फ्राई पैन में इस तरीके से डाल देंगे। इससे हमारे पनीर में बहुत अच्छा कलर आएगा। हमें यहाँ पर पनीर को हल्का हल्का सा भूनकर उसके कलर को चेंज थोड़ा सा करना है। आप चाहें तो यहाँ पर फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके से हमें पनीर को अच्छे से हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस में ऑरेंज फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। अब हमारा पनीर दोस्तों अच्छे से हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर का दोस्तों इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से घी में भून लिया है। अब हमारा पनीर अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसी स्टेज में पनीर को अपनी प्लेट में पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारी पनीर में कलर आया है। अब हम यहाँ पर इसी फ्राई पैन में अपनी हांडी पनीर की सब्जी का आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इस तरीके से चारों तरफ तेल को हम अच्छे से फैला देंगे। जब तेल हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तभी हम यहाँ पर उसी स्टेज में पैन में थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे और तेज पत्ता को हाथ से क्रश करके फ्राई पैन में डाल देंगे। यहाँ पर एक हम साबुत खड़ी हरी मिर्च को बीच से कट करके डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुला देंगे। जब ये सभी खड़े मसाले हल्के हल्के से चटकने लगे, तभी उसी स्टेज में हम यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन और काजू की पेस्ट को फ्राई पैन में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुला देंगे।
पर हम थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में लेकर इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे। हमें ज़्यादा यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हम अपनी हांडी पनीर की ग्रेवी को पकाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक अपनी फ्राई पैन में डाल देंगे। जब इस तरीके से बबल हमारी ग्रेवी में आने लगे तो उसी स्टेज में हम यहाँ पर नमक फ्राई पैन में डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद इस तरीके से नमक को अच्छे से ग्रेवी में डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ पिसे हुए मसाले ग्रेवी में ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1 छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और चुटकी भर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए सभी मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी पनीर की सब्जी बनकर तैयार होगी। अब हम यहाँ पर ग्रेवी को अपनी तेल छोड़ने तक बिना ढके पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी हांडी पनीर की ग्रेवी तेल छोड़ दे तभी हम यहाँ पर उसी स्टेज में थोड़ी सी चीनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेवी ने अब हमारे अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में थोड़ी सी चीनी ग्रेवी में अपनी ऐड कर देंगे। इससे हमारी हांडी पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए चीनी को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने खड़े मसालों का पाउडर दरदरा पीस के रखा था उसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए सभी मसालों को अच्छे से हांडी पनीर की ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पर पानी का बहुत कम इस्तेमाल अपनी ग्रेवी में करना है। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर ग्रेवी को अपनी पकने के लिए छोड़ देंगे। हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी पककर अब तैयार हो गई है। हमारी यहाँ पर ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब ग्रेवी अब हमारी प्रॉपर पूरी तरीके से पक गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दही और मलाई को आपस में मिक्स करके इस तरीके से फ्राई पैन में ग्रेवी में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पर हमें खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पर घर के दूध की मलाई और थोड़ा सा दही आपस में अच्छे से फेंट कर फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर अपनी हांडी पनीर की ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। मलाई और दही को आपस में मिक्स करके ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी को अपनी तेल छोड़ने तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में मोटा मोटा चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट हमारी एकदम ढाबा स्टाइल हांडी पनीर की सब्जी दोस्तों बनकर तैयार होगी। देखिए ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। यकीन मानिए दोस्तों ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार दोस्तों हांडी पनीर की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर थोड़ी देर अपनी सब्जियों को हल्का सा पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर होने के बाद अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि सब्जियाँ अब हमारी नरम हो गई हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर हल्के हल्के नरम हो गए हैं। हमें पूरी तरीके से प्याज और शिमला मिर्च को पकाना नहीं है। देखिए हांडी पनीर की ग्रेवी हमारी अच्छे से पककर रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में फ्राई किया हुआ पनीर फ्राई पैन में डाल देंगे और अच्छे से डुलाते हुए पनीर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। देखिए ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। आप चाहें तो पनीर में जो मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है उस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह केवल आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं अपने स्टाइल से यहाँ पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हांडी पनीर की सब्जी बना रही हूँ। अच्छे से सभी मसालों को पनीर में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी, हमें यहाँ पर पानी का बहुत कम इस्तेमाल अपनी हांडी पनीर की सब्जी में करना है। हम
यहाँ पर थोड़ा सा पानी ग्रेवी में अपनी ऐड कर देंगे और ढक्कन पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम पानी ऐड करने के बाद चम्मच से इस तरीके से डुला देंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर धीमी आंच में 5 मिनट के लिए अपनी सब्जी को, हांडी पनीर की सब्जी को पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी हांडी पनीर की सब्जी मेरे स्टाइल दोस्तों घर पर बनकर तैयार होगी। यहाँ पर देखिए 5 मिनट तक मैंने धीमी आंच में अपनी हांडी पनीर की सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया। लीजिए दोस्तों, स्वादिष्ट गर्मा गर्म अब हमारी हांडी पनीर की सब्जी दोस्तों बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी को अच्छे से अपनी हांडी पनीर की सब्जी में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से बंद कर दिया है। यहाँ पर देखिए कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके हम इस तरीके से अपनी हांडी पनीर की सब्जी में डाल देंगे और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला। लीजिए दोस्तों, स्वादिष्ट टेस्टी हमारी हांडी पनीर की सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे नान, तंदूरी रोटी या नॉर्मल रोटी में खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी अपनी हांडी पनीर की सब्जी में ऐड कर दिया और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम अपनी हांडी पनीर की सब्जी में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीम, अमूल क्रीम अपनी हांडी पनीर की सब्जी में इस तरीके से ऐड कर देंगे। आप अमूल क्रीम की जगह अब घर की दूध की मलाई को अच्छे से फेंट कर अपनी ग्रेवी में डाल सकते हैं। लीजिए दोस्तों, स्वादिष्ट टेस्टी हमारी हांडी पनीर की सब्जी दोस्तों बनकर रेडी है, एकदम क्रीमी क्रीमी। एक बार दोस्तों इस तरीके से हांडी पनीर की सब्जी घर पर बना के देखें, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म हांडी पनीर की सब्जी को बाउल में सर्व करेंगे। आप इसे नान, तंदूरी रोटी या मिस्सी रोटी के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। गर्मा गर्म हांडी पनीर की सब्जी को हम यहाँ पर बाउल में सर्व करेंगे। देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। यकीन मानिए दोस्तों, खाने में भी बहुत टेस्टी हमारी हांडी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अपनी सब्जी को, हांडी पनीर की सब्जी को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से ऊपर से हांडी पनीर की सब्जी में डाल देंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म टेस्टी हांडी पनीर की सब्जी बनकर रेडी है। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। राधे राधे दोस्तों। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको हांडी पनीर की रेसिपी कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।